सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट ये है मार्केट फॉर्म, जो हम आज स्टार्ट करेंगे और आज करेंगे। और सेकंड है प्राइस डिटर्मिनेशन, उसको एंड में करेंगे। मार्केट फॉर्म इसलिए हम आज कर रहे हैं बिकॉज जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा रेवेन्यू, आज हम थोड़ा लेट हो गए 45 मिनट्स, नहीं तो रेवेन्यू मार्केट फॉर्म दोनों आज ही ओवर हो जाते, दोनों आज ही प्लान किए गए थे। तो रेवेन्यू चैप्टर फुली इस चैप्टर पे डिपेंड करता है, मार्केट फॉर्म पे। अगर आपको मार्केट फॉर्म आता है तो आपको रेवेन्यू 1 मिनट में समझ आ जाएगा, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। उसमें सिर्फ रिलेशनशिप्स हैं रेवेन्यू चैप्टर के अंदर, बट मेन स्टोरी जो है वो मार्केट फॉर्म की चलती है कि मार्केट कैसी होती है हमारी। और आज मार्केट फॉर्म के अंदर हम 3-4 मार्केट्स की बात करेंगे, बट आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। बट बाकी मार्केट्स में कंपैरिजन के लिए आपको समझाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें हर एक मार्केट की इंफॉर्मेशन की नीड होगी। जैसे हम CUT में जाते हैं तो हमें मार्केट फॉर्म कंप्लीट आता है, तो +1 में हम कोई चीज़ स्किप करते हैं तो उसका फिर हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि आगे आगे बोर्ड्स हैं जो या एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें सारा सिलेबस होता है, ठीक है। तो मार्केट का मीनिंग जनरल लाइफ में क्या होता है, इधर आ जाओ बेटा, आप भी मैं इस रेंज में आ जाइए। तो मार्केट का मीनिंग जनरली आप क्या देते हो बताइए। गए हो कोई चांस मिला मार्केट आने का? गए हो मार्केट कभी करना, कभी एक आधे बार गए हो, तो क्या होता है फिर मार्केट में, क्या देखते हो आप, वो क्या मार्केट होती है वो मार्केट? नहीं, मार्केट मार्केट एक प्लेस होता है, प्लेस होता है एक मार्केट। और ऐसा हॉस्पिटल भी है फिर मार्केट के अंदर, केमिस्ट भी है, और जो खाने पीने से प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके लिए तो है वो केमिस्ट और हॉस्पिटल, वो भी मार्केट का पार्ट है। तो मार्केट एक प्लेस होता है जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर प्लेस, जहां बायर सेलर आपस में मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं और सेल परचेज को इफेक्ट देते हैं। बट इकोनॉमिक्स में मार्केट का मीनिंग बहुत वास्ट है। मार्केट मीन्स एंटायर मार्केट। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट मंगाया है, तो पॉसिबल होगा? मैंने मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, या फिर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ठीक है, तो फॉरेन कंपनीज भी वहाँ पे प्रोडक्ट बेच रही हैं, आप वहाँ से मंगा सकते हो। आप एप्पल की साइट से एप्पल आईपैड मंगा सकते हो, फ़ोन मंगा सकते हो। तो इट मीन्स आपके लिए मार्केट का मीनिंग ये नहीं कि आपको चलकर एप्पल स्टोर तक जाना है, वहाँ से परचेज करना है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, और अगर ऑस्ट्रेलिया से सस्ता मिल रहा है वहाँ से परचेज कर लो, वहाँ से आ जाएगा। तो मार्केट का मीनिंग है दैट एंटायर एरिया वेयर buyer and seller can contact to each other and can affect the sale and purchase through any mean of communication। फिर वो तो है ऑब्वियसली है कि मैं किसी तरीके से तो बात कर रहा हूँ। जैसे अभी इतने स्टूडेंट ऑनलाइन हैं तो उनसे भी तो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो नहीं मेरी साउंड यहाँ से क्लासरूम से उनके घर तक जा रही है, तो वो शायद गूगल मीट के थ्रू, माइक के थ्रू, उनके पास भी लैपटॉप या फ़ोन होगा उसके थ्रू पहुँचे, तो एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें 2 चीज़ आई, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही हमारे पास भी मीनो कम्युनिकेशंस हैं। एजेंट्स को हम पर्सनली मिलते हैं, बट हम फ़ोन, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, इन सब के थ्रू भी सेल परचेज कर सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, राइट। तो वहाँ पर हम सब प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके सारे फीचर्स पढ़ते हैं। इतना कुछ तो ऑफलाइन में बता भी नहीं पाते वो, जितना ऑनलाइन में वीडियोस डले होते हैं, यूट्यूबर्स के वीडियोस होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम वहाँ से भी परचेजिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो हम ऑफलाइन जा रहे हैं, अगर हमें कोई खाना ऑर्डर करना है तो हम ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों में ऑफलाइन है, कुछ चीज़ें ऑनलाइन, कुछ चीज़ें दोनों हैं। तो मार्केट बहुत बड़ी होगी, उस मार्केट के थ्रू हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। इसलिए मार्केट के अंदर जो फीचर्स हैं वो 3 फीचर्स हैं मेनली। बायर सेलर होते हैं, वो एरिया कुछ हो सकता है, वो लिमिटेड सेक्टर 20 की मार्केट हो सकती है, और पूरा वर्ल्ड आपके लिए मार्केट है फिर, जहाँ पर आप एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अब मान लो कि स्टूडेंट इस टाइम दुबई बैठा हो, आप ही दुबई चले जाओ, वहाँ से क्लास लगा लो, तो मेरी मार्केट कहाँ तक चलेगी? दुबई तक चलेगी, कि वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट 20 सेक्टर में बैठा है या दुबई में बैठा है, डिस्टेंस मैटर नहीं करती। अगर दुबई में उसके पास वाईफाई होगा, इंटरनेट होगा, तो वो अपने मोबाइल पे क्लास लगा सकता है, राइट। तो इसका मीनिंग एक एंटायर मार्केट से होगा हमारा मीनिंग,
बायर सेलर से होगा और वो उस प्रोडक्ट से होगा जो प्रोडक्ट सेल परचेज होना है। ये तो मार्केट के ऊपर है। खैर ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मार्केट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है मार्केट में कितने तरह की मार्केट्स है। जो फर्स्ट मार्केट है वो कौन सी मार्केट है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नोट्स के अंदर एक फोर्थ और ऐड कर लो, नोट्स सबको मिल गए? यस। हाँ, नोट्स में एक और ऐड कर लो, ओलिगोपोली, OLIGOPOLY, ओलिगोपोली मार्केट। So on the basis of competition in a market, we can divide the market into four types: perfect, monopoly, monopolistic, and oligopoly market. जिसमें ये जो तीन मार्केट्स हैं, देखो बेटा, इन तीनों का एक सिंगल नेम ही रख सकते हैं हम। इन तीनों को बोलते हैं इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्योंकि परफेक्ट तो एक ही मार्केट है। अब एक मार्केट परफेक्ट है और बाकी सब मार्केट क्या है? इम्परफेक्ट है। इसलिए इम्परफेक्ट तीन तरह की हैं। ये पूरे वर्ल्ड में चार तरह की मार्केट्स होती हैं। चाहे आप कोई भी, चाहे आप सिंगापुर की मार्केट कह लो, आप सिंगापुर की मार्केट चंडीगढ़ से डिफरेंट होगी, पर वहां भी इन चारों में से आपको एग्जाम्पल मिलेगी। जिसमें ये जो फर्स्ट मार्केट है जो हम आज करेंगे, और एज पर 11th सिलेबस, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको स्कूल सिलेबस के मुताबिक सिर्फ एक ही मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर आप 12th क्लास में हो, बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके, किसी ICSE बोर्ड की बात कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो उनको सारी मार्केट्स हैं। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो CBSE ICSE में डिफरेंट होता है कि +1 है +2 है। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th का पार्ट होते थे CBSE में भी, पर फिर उन्होंने कुछ ईयर्स पहले उसको +1 में डाल दिया। +1 में आने से थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, स्कूल टीचर अपने हिसाब से भी सिलेबस एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये मार्केट ही नेक्स्ट चैप्टर में जाएगी, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर वो प्राइस डिटर्मिनेशन हो या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो। बाकी मार्केट्स हो भी सकते हो नहीं भी, इसलिए हमें नॉलेज सब मार्केट्स की चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट फर्स्ट मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इस मार्केट में क्या होता है, यहाँ कुछ कंडीशंस लगेंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अब 2-4 घंटे सुनते रहोगे आपको पता नहीं चलेगा कब रात के 10 बज गए। तो मैंने तो पेपर टाइम में 15 रुपए खत्म कर दिया था। अब ये जितनी फीचर मैंने यहाँ लिखी हैं अभी इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि मार्केट का मीनिंग कुछ भी नहीं है। मार्केट के अंदर फीचर्स हैं, उससे मीनिंग है हमें। उन फीचर्स का क्या मीनिंग है, वो फीचर्स इस मार्केट की पहचान है। और ये फीचर्स इतनी स्ट्रिक्ट हैं, इतनी ज्यादा हैं कि ऐसी मार्केट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास एक भी एग्जांपल नहीं है इस मार्केट की, जैसा लास्ट चैप्टर में बताया था। फिर भी समझाने के लिए हम एक फार्मर्स का एग्जांपल लेंगे, कि जैसे फार्मर्स होते हैं, सपोज मान लेते हैं ये हम पंजाब में पटियाला सिटी के अंदर बात कर रहे हैं। पंजाब में पटियाला है, सब जानते हैं पटियाला को। तो पटियाला में लैंड है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड, और वहां पटियाला का वीट हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बताओ अभी पटियाला का जो लैंड है वो एक जैसी होगी, उस पर जो वीट प्रोड्यूस होगा तकरीबन एक जैसा होगा। तो हो सकती है कितनी लैंड है, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, कितनी भी लैंड हो सकती है। ये पटियाला की टोटल लैंड है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड। इस लैंड के अलावा तो फिर बाकी तो हाउसेज हो गए, मार्केट्स होगी, शोरूम्स होगी, लेकिन इस लैंड पे वीट बनता है। अब ये बताओ ये वीट एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? जैसे एक फार्मर का वीट रेड कलर का बन रहा है, एक का व्हाइट बन रहा है, एक जैसा होगा? क्या फार्मर चाहकर कलर चेंज कर सकते हैं? उसने सीड्स पे कलर लगा दिया तो अब वीट जो है रेड कलर का आ रहा है, ऐसा होगा? या वो चाहे तो वो MP वीट बना पा रहे, बराबर है? नहीं, MP वीट MP में मिलेगा, पंजाब में कैसे मिल जाएगा? पंजाब का वीट MP वीट से डिफरेंट होगा, पंजाब का वीट हरियाणा के वीट से डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन ये तो पक्की बात है ना, पटियाला के अंदर एक लैंड का वीट क्या होगा, एक जैसा होगा। पर लेकिन क्या यहाँ पे एक फार्मर होगा? बताओ भी, क्या पटियाला में एक फार्मर है? कितने, 10-15 कितने होंगे?
गिन लोगे? बहुत होंगे, गिन भी नहीं पाएंगे, इतने फार्मर्स होंगे। ऐसा नहीं होगा 10-15, हाँ 10-15 स्टूडेंट सामने बैठे उनको गिन सकते हैं, यू आर कॉल्ड फ्यू स्टूडेंट्स। एक सिंगल स्टूडेंट को गिन सकते हैं, 8-10 को, 50 को, 100 को गिन सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मर्स है ना, और मैं अगर पटियाला का एरिया बढ़ा के पंजाब लिख दूं तो पंजाब में कितने फार्मर्स होंगे? यू कांट से 203 फार्मर्स है, तुम गिन ही नहीं पाओगे इतने हैं। जब तक गिनोगे 8-10 लोग और इस बिजनेस में आ जाएंगे और 15-20 लोग छोड़ के जा चुके होंगे, क्योंकि इस मार्केट में फ्री एंट्री है। अगर आपको फार्मर बनना है तो आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और अगर आपको इस बिजनेस को छोड़ना है या इस प्रोफेशन को छोड़ना है, इस चीज़ को छोड़ना है कि मुझे अब फार्मर नहीं बनना, अब मैं तो फार्मर नहीं हूँ, मैंने वीट बनाना बंद कर दिया, उस लैंड पे मैंने कुछ और फैक्ट्री बना दी, तो उसके लिए भी आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है, इफ़ यू आर ए फार्मर या नॉट, ये आपकी चॉइस है। तो आप गिन ही नहीं सकते, जिसको नहीं गिन सकते उसको क्या बोलते हैं? लार्ज। तो बताओ भी, अब इतने लार्ज फार्मर्स जब मिलकर वीट बनाते हैं, तो वीट पता है किस नाम से फेमस होता है? पंजाब का वीट। किस नाम से होता है? पंजाब। एग्रीकल्चर गुड्स में ना ऐसे ही रहता है हमेशा, जैसे कनौर का एप्पल बड़ा फेमस है इंडिया में, कनौर एप्पल। अब कनौर एप्पल, कनौर एक प्लेस है ना, अगर आप शिमला से ऊपर जाएंगे तो कनौर एक प्लेस है, कश्मीर एक प्लेस है, कश्मीर का एप्पल, ठीक है, ऐसे ही शिमला का एप्पल होगा। तो एप्पल की क्वालिटी उसके फार्मर के नाम से नहीं जानी जाती, एप्पल की अपनी एक क्वालिटी है और वो एक प्लेस के नाम से फेमस है, क्योंकि उस प्लेस का सारा एप्पल एक जैसा होगा। अगर मैं आपको कनौर के 1000 एप्पल में से एक एप्पल निकाल के बीच में डाल दूं, बताओ कौन सा है? पहचान नहीं पाओगे, सारे एप्पल क्या हैं? एक जैसे तो हैं। ऐसे नासिक का अनियन एक जैसा ही है, ऐसे देहरादून की लीची एक जैसी है, जो चीजें जहाँ की फेमस है वहाँ का है, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये मार्केट उस प्लेस पे लगेगी जिस प्लेस का प्रोडक्ट एक जैसा है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले 2-4 नहीं है, क्या है? लार्ज हैं। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की बेटा आपके साथ, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? बताओ, भी आपसे पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही? इतना साइलेंट क्यों हो जाते हो? Yes, sir. Yes, sir, हो रही है. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ शो नहीं हो रहा। तो अब हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं। कुछ फीचर्स आपको मैं इनडायरेक्टली समझा चुका हूँ। नंबर 1, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स इतने लार्ज हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। पर उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? पढ़ना नहीं, पढ़ के नहीं बोलना। मैं कोई पढ़ता हूँ नोट्स, पढ़े बिना तो मजा आता है समझने समझाने का, पढ़ते हुए तो हम वर्ड्स के गुलाम हो जाते हैं ना, कि हमें वही पढ़ना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। बताओ, अगर सेलर लार्ज है, बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या इफेक्ट आता है? प्राइस कम, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, वो तो एक जैसे बना रहे हैं ना, वीट बना रहे हैं। मार्केट तो भी होगा जब लार्ज लार्ज नंबर ऑफ सेलर का मतलब है सप्लाई पे कंट्रोल खत्म हो गया आपका। मैंने सोच लिया कि आज से मैं वीट बनाना बंद कर दूंगा, देख लेना पंजाब में वीट कम हो जाएगा। क्या मेरे ना बनाने से वीट कम हो जाएगा? मेरी तो काउंटिंग ही नहीं है। लाखों फार्मर्स में मैं होता ही कौन हूं? अगर एक फार्मर सुसाइड कर लेता है तो क्या सप्लाई पे इफेक्ट आ गया? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके सप्लाई ना करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका सप्लाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर सप्लाई पे कंट्रोल नहीं है तो आपका प्राइस पे भी कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जैसे सपोज मैं एक टीचर हूं, मेरी अपनी क्वालिटी है, तो मेरी अपनी क्वालिटी है तो मेरा अपना प्राइस होगा। पढ़ाने का भी हो सकता है, नोट्स का हो सकता है, कोई भी फीचर्स हो सकती है चाहे, तो ऑटोमेटिकली अब अगर फार्मर्स की बात हो रही है तो फार्मर्स कैसे बोलेगा कि वीट मेरी क्वालिटी है? वीट तो पंजाब की क्वालिटी है, कि वो तो पंजाब की लैंड पे के हिसाब से लैंड। अब पंजाब की लैंड में क्या एप्पल बन सकता है? अब जो मर्जी सीड डालो एप्पल का, बनेगा नहीं। एप्पल का ट्री भी लगा दोगे, ट्री भी हो जाएगा, लेकिन एप्पल नहीं आएगा उसके ऊपर। और एप्पल आ भी गया तो चलेगा नहीं, स्नोफॉल चाहिए, फिर बुलाते रहो स्नो को, आएगी नहीं स्नोफॉल, जितने मर्जी सॉन्ग गाते रहो, स्नोफॉल नहीं आएगी। तो इसका मतलब आप चाहकर भी
एप्पल नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप वीट बना रहे हो, अगर आप, तो वीट एक जैसा होगा। और सबका क्योंकि एक जैसा है, तो मेरे वीट ना बनाने से सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लाखों लोग एक ही चीज बना रहे हैं। तुम नहीं बनाओगे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर बायर बायर लार्ज हैं, अब तो बता दो, बायर के लार्ज होने से क्या होगा। जब बायर लार्ज होते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक सिंगल, मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल बायर डिमांड को इफेक्ट नहीं कर सकता। मान लो कि आज कोई डे है और हमने फास्ट रखा है, फास्ट तो समझते हो, Yes. और हमने डिसाइड कर लिया कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, तो क्या उस दिन वीट की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। आपके खाना ना खाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो 10% लोग ही फास्ट रखते होंगे, बाकी 90% लोग तो ज्यादा खाते हैं कि आज ज्यादा भूख लग रही है ना। घर में जब किसी का फास्ट है तो एक बंदे का फास्ट है, बाकी 4 लोग तो दबा के खा रहे हैं, तो डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, राइट, क्योंकि एक बंदे का है ना फास्ट। अब पूरे इंडिया का फास्ट थोड़ी ना है, ये तो पूरा इंडिया बोलते कि आज खाना नहीं खाना, फिर तो वीट की डिमांड पे इफेक्ट आएगा, एक दिन के लिए वीट की डिमांड गिर जाएगी। एक बंदे के ना खाने से कुछ नहीं होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर की एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस चैप्टर में से ना जब क्वेश्चन आता है तो वो आता है इम्प्लीकेशंस पे। किसका आते हैं, इम्प्लीकेशन होते हैं कि इस चीज के कारण क्या इफेक्ट आएगा। जैसे बाहर स्नोफॉल हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा आपके ऊपर, ऑल ऑफ सडन हम जैकेट्स पहनना शुरू कर देंगे, इफेक्ट आ रहा है ना। जैसे ही बाहर ठंड होती है तो हम फिर जैकेट्स में आ जाते हैं, वुलन क्लॉथ्स में आ जाते हैं, तो इफेक्ट हमारे ऊपर आता है वेदर का। जैसे ही अगर लार्ज है तो उसका सप्लाई पे कंट्रोल नहीं है, और बायर लार्ज है, सेलर के लार्ज होने से सप्लाई पे कंट्रोल नहीं है, और बायर के लार्ज होने से डिमांड। सिंगल सेलर और सिंगल बायर कैन नॉट इफेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई। और आप वो लास्ट चैप्टर में जाके, अभी 5-6 दिन की गेम है सिर्फ, आपको जल्दी चाहिए तो मैं महा क्लास अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आते ही उन्होंने बोला कि हमें रेवेन्यू चैप्टर भी चाहिए, तो हाँ नहीं, नेक्स्ट रेवेन्यू तो हो ही जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो हमें आज मार्केट सुनने। तो जैसे ही हम यहाँ पर सिंगल बायर सेलर की जब बात करेंगे तो वो लोग चाहकर भी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम लास्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, 15 तक सब हो जाएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम यही सीखेंगे डिमांड और सप्लाई कैसे प्राइस को इफेक्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, डायग्राम बेस्ड चलता है, ठीक है, समझ आ गया। पहला दूसरा, इसमें इट मींस ये वो मार्केट होगी जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और लार्ज करेंगे वो गिन नहीं सकते, जिसको गिन सकते हो वो लार्ज नहीं है। जैसे स्टार्स हैं ऊपर स्काई में, तो स्टार्स गिन नहीं सकते, लार्ज तो गिन सकते, सॉरी फ्यू तो गिन सकते थे, तो लार्ज मीन्स बहुत ज्यादा है, गिनने मुश्किल है। दूसरा है ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सब मिलकर वो क्या बना रहे हैं, होमोजेनियस। अब इससे कितनी मार्केट्स खत्म होगी। यू कैन से टीचर्स लार्ज हैं पर एक जैसा नहीं पढ़ा रहे, टीचर्स भी लार्ज हैं, सिंगर्स लार्ज हैं पर एक जैसे सिंगिंग तो नहीं कर रहे, सबकी वॉइस इन मैच होती है ना, किसी की वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है, किसी की नॉर्मल है। ऐसे टीचर्स तो बहुत होंगे, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के, लेकिन सबका पढ़ाने का स्टाइल एक जैसा हो ही नहीं सकता, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। मान लो आपके कोई मैथ्स टीचर फेवरेट है तो उनके जैसा एक और टीचर ढूंढना ही मुश्किल होती है, क्योंकि सब टीचर्स की अपना एक वे है पढ़ाने का, अपना उनका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है जो उनको दूसरों से अलग करता है। इसलिए जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस मिलता ही नहीं मार्केट्स में। अब लोग सर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लार्ज हैं लेकिन सबकी कारें अलग अलग हैं, तो एक ऐसी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी जहां प्रोडक्ट क्या है, होमोजेनियस, और वो यही मिलता है फार्मर्स वाला काम। पेट्रोल मिल सकता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज पेट्रोल बनाती हैं, खैर वो तो लार्ज है भी नहीं, गिनती की 5-6 होंगी, जब हम गिनेंगे हम बोलेंगे भारत, इंडियन, वाली कंपनीज, रिलायंस, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस। तो हमें एक ऐसी मार्केट ढूंढनी है जो जहाँ पे सेलर्स भी लार्ज हो, बायर तो हर जगह लार्ज है ना, बायर सेलर लार्ज और बायर तो हर जगह लार्ज है बेटा, खाना खाने वाले भी लार्ज हैं, पेट्रोल वाले भी लार्ज हैं, गोल्ड वाले भी लार्ज हैं, बायर तो हर जगह ही है, आपके घर में भी है हर चीज, तो हर कोई हर चीज ही खरीद रहा है, लेकिन बनाने वाले लार्ज होने चाहिए। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में बनाने वाले लार्ज नहीं है, 5-6 कंपनीज है। अब लिखो गूगल पे इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन बनाता है, नाम आ जाएंगे 5-6, भारत, इंडियन, HP, रिलायंस, ऐसे नाम आ जाएंगे, गिनती के होंगे, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस। पेट्रोल चाहे आप साउथ से खरीदो या नॉर्थ से खरीदो, पेट्रोल एक जैसे ही होगा,
पेट्रोल में डिफरेंस नहीं होगा, बनाने वाला चाहे 10 कंपनीज हो पर पेट्रोल एक जैसा बनेगा। इसलिए पहले वाली कंडीशन नहीं मिलती, फिर दूसरी मिल जाती है। तो फार्मर्स एक ऐसी एग्जाम्पल है बेटा, एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स भी हैं एंड सब मिलकर अगर वीट बना रहे हैं बट एक लैंड पे, क्योंकि मध्य प्रदेश का वीट अलग हो जाएगा, वो फेमस है, एमपी वीट, पंजाब का वीट फेमस नहीं है, तो वो अलग ही होता है, उसका कलर अलग होता है, साइज अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। पंजाब का वीट एक जैसा है, तो जहां तक एक जैसा है वहां तक ये मार्केट चलेगी। तो प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, और होमोजीनियस का मतलब होमोजीनियस, जैसे दो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल अगर ट्विंस है, बिल्कुल ही सेम टू सेम शक्ल है, पता नहीं चलता कौन कौन है, तो वो क्या है, होमोजीनियस है। तो इसलिए जिस प्रोडक्ट का साइज, कलर, टेस्ट, क्वालिटी सेम है, इसलिए अगर मैं 200 क्विंटल वीट में से एक दाना निकाल के वापस डाल दूं, बताओ कौन सा है वो, पता नहीं, आप बता नहीं पाओगे, सारे दाने एक जैसे तो हैं, पहचान ही नहीं अलग से किसकी है, तो वो क्या है, होमोजेनियस। ठीक है, अगर मैं मारुति की गाड़ी को 10 बाकी कंपनी की गाड़ी में डाल दूं, फिर भी देख लोगे, बोलो सर वो रही मारुति कंपनी, वो अलग ही दिखती है, मारुति की पहचान ही अलग है, लोगो ही अलग है, उसको तो बाकी 10 गाड़ियों में भी पहचान लेंगे हम, तो वो होमोजेनियस नहीं है। बनाने में हर कंपनी कार बना रही है और कंपनीज बहुत हैं, पर हर कंपनी की कार दूसरे से डिफरेंट है, तो इट मींस वो मार्केट होगी अलग वाली, आगे मिलेगी ना हमें मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगी वो। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसके ऊपर रेवेन्यू चैप्टर चलता है, अगर इस मार्केट में सब लोग एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर प्राइस कौन फिक्स करेगा। जैसे मेरी फीस मैं फिक्स करूंगा क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है, आप बोलो से दूसरा टीचर तो 5000 कम ले रहा है, तो वो उसकी फीस है, वो उसका प्रोडक्ट है, उसका पूरा सर पढ़ाने का तरीका, नोट्स बहुत कुछ डिफरेंट होगा, वो मेरे से मैच ही नहीं करेगा, मेरा उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ हम हर कोई अपनी चीज का मालिक है, हम अपनी चीज का प्राइस खुद डिसाइड करेंगे। सैमसंग एलजी से नहीं पूछता, ठीक ना, एलजी किसी और से नहीं पूछता, सब लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और अपनी प्राइस, हाँ नजर रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, आसपास ही मिलेगी प्राइस, ठीक है, लेकिन हम अपना प्रोडक्ट खुद फिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि सेलर्स लार्ज है तो सब मिलकर एक प्राइस डिसाइड करेंगे और सब मिलकर बनती है इंडस्ट्री। क्या बनती है, इट मीन इस मार्केट में, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर प्राइस कौन फिक्स करता है, इंडस्ट्री फिक्स करती है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। अब सिंगल डिमांड की बात नहीं हो रही, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, और यही चैप्टर आपका बनेगा लास्ट चैप्टर, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म प्राइस। और जो प्राइस फिक्स होगी वो हर सेलर को बेटा उस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो आपने कभी देखा महाभारत का सीन, कभी देख लिया गलती से, तो इसमें इंडस्ट्री या मार्केट भी तो लिखी सकते ये देखिए यहाँ पर एक तरफ की टीम खड़ी है, कौरव पांडव है ना, अब ये लड़ाई के लिए तैयार है, ठीक है, दो ग्रुप्स में जो लड़ाई होती है तब भी ऐसे होता है, ये सब लोग तैयार होते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट्स लेके खड़े होते हैं, और ये भी खड़े तैयार होते हैं, बस अटैक बोलने की देर होती है, फिर इनके जो बॉस हैं वो बोलते हैं अटैक, फिर इधर अटैक होता है, फिर किसका क्या हक हो रहा है कुछ नहीं पता वहां पे, है ना, पता चलता क्या हो गया। अभी फिलहाल दोनों अलग खड़े हैं, और ये एग्जांपल है सेक्टर 26 मार्केट की। नहीं वहां हमने कोई फाइटिंग थोड़ी करवानी है, तो आपके दिमाग में एक चीज डालनी होती है, मंडी, सेक्टर 26 की मंडी है, नहीं भी गए तो सुना तो हो गई। सेक्टर 26 में होलसेल मार्केट है। अब मान लो कि जितने भी ट्रक्स शिमला से आते हैं, मान लो ये 100 ट्रक्स आ रहे हैं शिमला से, और इन 100 ट्रक्स में एक ही चीज है, क्या है, एप्पल। ये 100 ट्रक्स यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, मान लो ये 100 ट्रक्स है और एक ट्रक में मान लो 200 किलो है, तो 100 ट्रक्स में उतना हो गया, इतनी क्वांटिटी यहाँ सुबह 5 बजे पहुंच जाती है, रात को चलते हैं शिमला से, कन्नौर से, हिमाचल से, वटेवर, सब लोग पहुंचते हैं, उनको ठिकाना पता होता है कहाँ पहुंचना है, सेक्टर 26 की मार्केट में पहुंच जाते हैं और लग जाते हैं एक लाइन में। अब क्या होगा, अब दो पार्टीज आएंगी इन ट्रक्स को मिलने के लिए, एक पार्टी होगी बायर, एक होगी
सेलर। यहाँ से हमारा वो चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी हम जो भी पढ़ेंगे ना इंटर रिलेटेड होगा। ये पता मैं आपको इस चैप्टर में रेवेन्यू सिखा रहा हूँ कि वो चैप्टर सिखा रहा हूँ, कॉमन चलेगा। इसलिए मार्केट फॉर्म कर लेना बेटर रहता है। स्कूल में यही गलती होती है, वो मार्केट फॉर्म तो करवाते नहीं, रेवेन्यू पहले कराते हैं। जब मैं आपको रेवेन्यू कराऊंगा ना, आप खुद कहोगे सर मार्केट फॉर्म किए बिना रेवेन्यू चैप्टर मतलब ही नहीं हो जाए, ठीक है, नहीं तो वो क्रैमिंग हो जाती है। क्योंकि वो रेवेन्यू के हर चैप्टर हर क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि रेवेन्यू रिलेशनशिप अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अंडर मोनोपोली मार्केट। तो जब किसी को पता ही नहीं मार्केट क्या है, वो डिसाइड क्या करेगा प्राइस, वो तो फिर क्रैमिंग रहेगी वहां पर। अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। तो अब ये ट्रक्स वहां खड़े हो गए। अब बायर और सेलर के बीच में क्या होती है, बार्गेनिंग। अगर डिमांड ज्यादा है तो सेलर प्राइस ज्यादा कर देगा। इनसे नहीं कोई पूछेगा, इन ट्रक वालों से नहीं पूछेगा। ये थे हमें तो पूछो, तुम नहीं पूछना, तुम साइलेंट रहो, तुम्हारा काम है बस ट्रक लाना और आकर एप्पल बेचना। वो बोलेंगे हमने बनाया है। मान लो ट्रक के अंदर वही तो बैठे हैं ओनर, जिसके गार्डन्स हैं, एप्पल गार्डन्स में बनता है। तो जिनके एप्पल गार्डन्स हैं, ऑर्चिड्स हैं, वो भी तो बैठे हैं, कहते हैं हम तो पूरा सब बनाते ही रह गए एप्पल, और हमें कोई पूछ नहीं रहा। तुम्हारी बात नहीं है। तुम बस ये देखो कि इन दोनों के बीच में प्राइस क्या फिक्स होगी। ये लोग सेलर तो हैं पर इनडायरेक्टली सेलर हैं। डायरेक्टली मार्केट में किसको बेचना है, सेक्टर 26 के बंदों को। ये दोनों मिलकर आपस में क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे। एक तो सेलर आ जाएंगे, चाहे वो यही लोग हों, शिमला वाले ही हों, या शिमला वालों के कौन हो, एजेंट्स हों। एक तरफ समझो कि सप्लाई आ गई मार्केट में, और एक तरफ इनको खरीदने वाले आ गए, जिनको बोलते हैं कमीशन एजेंट्स, होलसेलर्स, जो बोलेंगे 2 ट्रक मेरे को दे दो, ये बोले 3 ट्रक दे दो, तुम बोलते 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, ये नहीं बोलते। तुम जब खरीदते हो तो 2-3 किलो खरीदते हो, तुम ज्यादा प्राउडली बोलते हो 5 किलो पैक कर दो। ज्यादा हम प्राउडली बोलते हैं ना कि 5 किलो लेने आए हैं जी एप्पल, 10 किलो लेने आए हैं। ये लोग तो 2-2 ट्रक खरीदते हैं पूरा। तो ये लोग मिलकर प्राइस डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। बेचना ज्यादा है या खरीदना ज्यादा है, उस हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर में सिखाएंगे क्या होगा। बट यहां से हम समझ आ गई कि प्राइस डिटर्मिनेशन एक चैप्टर आएगा हमारा लास्ट, और वो इसी चैप्टर से बनेगा। और इस चैप्टर में प्राइस डिसाइड करने वाले कोई एक सेलर या एक बायर नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्राइस डिसाइड होगी 200 रुपए, तो जितना एप्पल आ रहा है ऊपर से, शिमला से, कनौर से, वो सारा एप्पल एक ही रेट पे बिकेगा। किस पे, 200 पे। मान लो एक ट्रक वाला कहता नहीं जी ये प्राइस तो बहुत कम है, मैं नहीं बेचूंगा, मेरा रेट 250 है। ये अकेले खड़ा रहेगा, इसका एप्पल नहीं बिकेगा, बाकी सारा बिक जाएगा। ये वापस जाएगा शिमला लेके, ये हरियाणा जाएगा, क्योंकि ये जो रेट कह रहा है वो रेट नहीं चलेगा। जो रेट फिक्स हो गया उस रेट पे जितनी मर्जी क्वांटिटी बेच दो। और जैसे हम कल चैप्टर कर रहे थे, डिग्रीज कर रहे थे, तब आते परफेक्टली इलास्टिक डिग्री, एट द सेम प्राइस यू कैन सेल एनी क्वांटिटी। ये मार्केट है। एक और प्राइस डिसाइड हो जाएगी, उस प्राइस पर आप कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, बट प्राइस जो है वो कौन फिक्स करेगा, इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में तुम भी उसका एक पार्ट हो, तुम सेलर हो और सामने वाला कौन है, बायर है, और एक बार्गेनिंग से एक प्राइस डिसाइड होगी, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म प्राइस। ठीक है, इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ सेलर। एक सेलर नहीं होगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट परफेक्टली इलास्टिक होगी। यहाँ जो हम डिमांड का बनाएंगे वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। अभी बनाऊंगा ना आपके सामने, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। डिमांड का विल बी परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बायर की डिमांड कर्व कहलाती है, सप्लायर की सप्लाई कर्व, वो एक ही बात है। इसको चाहे एसएस बोलो या डीडी बोल लो। डिमांड चैप्टर में डीडी बोलते हैं, सप्लाई चैप्टर में एसएस बोलते हैं, एक ही बात होता है। मैं सप्लाई करूँ तो डिमांड कर रहा हूँ। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स है तो बड़े पॉइंट्स है ना। फोर्थ, परफेक्ट नॉलेज। इस मार्केट बारे में सबको परफेक्ट नॉलेज होती है। जैसे आजकल पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है, आजकल एप्पल का रेट क्या चल रहा है, सबको पता होता है। तो यहाँ किसी बायर को हम इग्नोरेंस में नहीं डाल सकते। जैसे पेट्रोल का रेट मैंने 105 बता दिया, तुमने भी मान लिया कि चलो होगा, ऐसे नहीं मानोगे। तो मतलब सुना ही नहीं कभी ऐसा, पेट्रोल का रेट 105 तो कभी हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो न्यूज आती बड़ी कि चंडीगढ़ में 10 रुपये रेट बढ़ गया या 20 रुपये रेट बढ़ गया। तो तुम्हें पता होगा इन सब चीजों का, क्योंकि वो सभी सेलर एक जैसा बना रहे हैं, क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है। जहां क्वालिटी में डिफरेंस होता है, ये बताओ शूज की प्राइस क्या होगी, जो शूज मैंने पहने हुए हैं बताओ। कोई फिक्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपको हैरानी होगी 2 लाख के शूज आते हैं,
2000 के भी आते हैं, 500 के भी आते हैं। तो कैसे कह सकते हो? शूज शूज देख कर तो बता नहीं सकते तुम। तो 200 रुपये से लेकर 2 लाख तक का शूज आता होगा। तो ये कहना मुश्किल है कि कितने का शूज पहना हुआ है, क्योंकि शूज की क्वालिटी अलग अलग है। पर वीट की क्वालिटी ऐसी नहीं है। बताओ हमारे घर में जो चपाती बन रही हो उसका वीट कैसा होगा? तो वो लोग से वैसे ही होगा उनको जैसा देखा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ब्लैक कलर, क्या मानोगे? नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तो सब ब्राउन सा कलर होता है, ब्रिटिश का कलर होता है। तो वीट एक जैसे ही है ऑलमोस्ट, जब तो मैं पंजाब के वीट की बात करूँ। तो इसलिए यहाँ सबको परफेक्ट नॉलेज है। मैं वीट कह के राइस नहीं बेच सकता आपको, मैं पेट्रोल कह के डीजल नहीं बेच सकता। पेट्रोल डीजल में बहुत डिफरेंस है, कलर में, उसकी स्मेल में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ सबको परफेक्ट नॉलेज है प्राइस के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में। लेकिन आपको इतना ही पता होगा कि आप मॉर्निंग में पेस्ट करते हो, टूथपेस्ट होता है आपके घर में, बताओ कौन सा है? कोलगेट। कौन सा मॉडल है उसका? कितने ग्राम का है? 100। प्राइस बताओ। 80। प्राइस में पता है उसको, ये तो नॉर्मली पता ही नहीं था हमें, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम जब आएगा कुछ और ही आएगा वो। अब कोलगेट में कई ब्रांड कई हैं, नाम बताओ। कोलगेट आगे नहीं पता ना, परफेक्ट नॉलेज नहीं है। देखो प्राइस पता है, देख ली होगी, पर अब वो वाइटनर है, स्ट्रॉन्ग टीथ है, सोल्ट है, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। तीनों है। तीनों हैं। तो मतलब कोलगेट में ही कितना कुछ है। अगर हम इस पे रिसर्च करें तो हम भूल ही जाएंगे। आप पेस्ट पे रिसर्च करके आओ, आप खुद ही भूल जाओगे किस कंपनी की किस पेस्ट की बात हो रही है, इतने ज्यादा है। पहले कोलगेट, फिर पेप्सोडेंट, फिर आगे और कंपनी आ जाएंगी। अब ये दो लोग ज्यादा ऐड करते हैं, इनका नाम ज्यादा रहता है, फिर हमें टावर का बाद में याद आता है। तो फिर बहुत सी है कंपनीज और भी हैं जो जो पेस्ट बनाती हैं, लेकिन उसमें वैरायटी अलग अलग है। बहुत से स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता कि जो हम पेस्ट यूज कर रहे हैं वो कितने ग्राम का है, कितना प्राइस है, मॉडल क्या है। वो तो रेयर पता होता है। अगर हमने खुद पर देखा है, परचेज किया, तो शायद कॉन्शियस होकर किया, नहीं तो बस वो पेस्ट है। और हर बार नए ही आ जाते हैं, जो ला देते हैं पेरेंट्स वो हम यूज कर लेते हैं। तो इसलिए परफेक्ट नॉलेज आपके पेरेंट्स को भी नहीं है कि वो क्या खरीद रहे हैं। बट पेट्रोल को लेके, वीट को लेके परफेक्ट नॉलेज है कि वो क्या खरीद रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो चेंज नहीं होता कभी। इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, सब होता है। परफेक्ट मोबिलिटी ये क्या है? से आप एक फार्मर हो और पंजाब में फार्मर हो, और आप अगर पंजाब से शिफ्ट हो गए, मान लो पंजाब से आप अंबाला शिफ्ट हो गए। अंबाला तो पंजाब में नहीं आता, कहाँ आता है? हरियाणा में आता है। अब वहां बीट कैसे बनाओगे? क्या बीट को बनाने का तरीका अलग हो जाएगा? क्या वो हरियाणवी तरीका होगा? मीन्स अगर आपके बफलोज थे, आपके पास ट्रैक्टर था, आपके पास इंस्ट्रूमेंट थे, ट्यूबवेल था, इंजन था, वट जो आपके पास था, क्या वो वहां चलेगा? नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं सब उठा के हम अंबाला पहुंच गए, लैंड नहीं आई, ठीक है, लैंड को ही जान सकती साथ में, तो हमने लैंड उतनी वहां खरीद ली। तो लैंड को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या आपके? परफेक्ट मोबिलिटी। आपके पास जो लेबर है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीड्स हैं, हर चीज ले जा सकते हो आप। परफेक्ट मोबिलिटी का मीनिंग होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि जो मोबाइल आपके घर पे होता है आप उसको ट्यूशन पे भी ला सकते हो, आप उसको आउटर स्टेशन भी ले जा सकते हो? क्यों? क्यों ले जा सकते हैं? क्यों सोचा नहीं आपने कि इसकी वायर इतनी लंबी तो है नहीं? मोबाइल को आप ट्यूशन पे कैसे ले आते हो? क्योंकि मोबाइल का नाम ऐसे नहीं मोबाइल बना। मोबाइल मीन्स होती है, जैसे मोबाइल बैन होती है, मोबाइल का मीनिंग होता है कहीं भी ले जा सकते हैं। कभी आप लैंडलाइन फोन तो उठा के लाए नहीं यहाँ तक, आएगा? नहीं आएगा, कि वो वहीं प्लेस है। लैंडलाइन फोन में मोबिलिटी इतनी भी नहीं कि एक रूम से दूसरे रूम में चला जाए, वायर लंबी कर लो, कितनी कर लोगे? अब ट्यूशन पे तक कैसे लाओगे अपने घर का लैंडलाइन फोन? इसलिए हमारे सबके पास एक ही चीज है, मोबाइल। और मोबाइल इतनी मोबिलिटी है कि कहीं भी ले जाओ वहां चलेगा। तो इसका मतलब मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक चीज को हम दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ये बहुत अच्छी फीचर है, क्योंकि सब लोग एक जैसा ही बना रहे हैं और हर जगह एक जैसे ही बनता है। वीट को बनाने का तरीका सेम ही रहेगा,
बस आप क्या करो, अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं उसको, फिक्स छोड़ दो, लैंड फिक्स्ड है, जितने वेरिएबल फैक्टर्स हैं, लेबर, रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स, उन्हें हम उठा के कहीं और ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी। और हरियाणा में जाके हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि हरियाणा के हिसाब से वीट बनाने, ट्रेनिंग की कोई नीड नहीं है। पर अगर आप दूसरी कंपनी से देखोगे, आप सैमसंग कंपनी से हट के एल में चले गए, तो सैमसंग की टेक्निक अलग है, एल की अलग है। तो इसलिए वहाँ तुम्हें सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पर वीट के मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा, बस लग जाओ वहाँ जाके हरियाणा में, शुरू कर दो काम, सेम ही चलेगा। ये क्या है, नो ट्रांसफर कॉस्ट। इतनी फीचर्स हो जाएगी, तुम सुनते सुनते परेशान हो जाओगे। फिर जो मार्केट इन सबको सुटेबल होगी, वो वाली मार्केट का एग्जांपल देना, वो मिलेगी नहीं कोई मार्केट, वीट भी फेल हो जाएगा फिर वहां जाके। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, अगर आप एक बायर हो, एज ए बायर, आपके घर के पास कनौर एप्पल मिल रहा है, आप कनौर जाके खरीदोगे उसको, पर आपके घर के पास ही मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, इजीली अवेलेबल। आपके घर के पास कोई मार्केट होती है जहाँ से फ्रूट्स मिलते हैं, तो आप वहीं से ले लोगे, या आप बोलोगे नहीं कनौर जाके ही कनौर एप्पल मिलेगा, वो बोलेंगे कनौर से तो आया है, यहीं से ले लो। अब बोलो नहीं वहीं जाके लूंगा, तो ले लो। वहां पे क्या होगा फिर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपने 2 किलो एप्पल लेने हैं, कनौर जाके ले रहे हो, आगे 3-4 हज़ार तो वैसे ही लग गया आने जाने में, टाइम अलग से खराब हुआ। तो कनौर एप्पल को कनौर में जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, फिर आप अनियन लेने नासिक जाओगे, है ना, कहाँ से खरीदोगे चीजें, हम ऐसा करते ही नहीं। आप देखो, आप ये आइडिया मैंने दिया, आपको ऑलरेडी आता होगा, आपके पेरेंट्स कभी भी ऐसे ही करते होंगे, वो अनियन लेने जाते हैं नियर बाय मार्केट से, बिल्कुल नियर बाय, सो दैट उनका पेट्रोल बचे, टाइम बचे। वो ये प्रेफर नहीं करते कि 20 सेक्टर में रहते हुए हम 30 सेक्टर से खरीदें, 20 सेक्टर में रहते हुए 20 सेक्टर से खरीद लो। एप्पल तो वहां भी मिलता है, वहां भी मिलता है, दोनों में क्वालिटी सेम है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्वालिटी सेम। अगर ऐसा हो कि 30 सेक्टर में जो कनौर एप्पल मिलता है वो ज्यादा अच्छा मिलता है, और 20 सेक्टर में कनौर एप्पल कम अच्छा मिलता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि कनौर एप्पल के ऊपर तो सिर्फ कनौर किस टाइम पे, 30-20 सेक्टर की किस टाइम तो है ही नहीं। आप पंचकुला से खरीदो वहां भी सही मिलेगा, क्योंकि सब जगह एक ही जगह से आ रहे हैं। ये तो बेचने वाले बैठे हैं अम्बाला भी, तुम तो कहीं भी खरीद लो। तो हम एप्पल खरीदने कभी भी अम्बाला नहीं जाते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाते हैं हम अपनी, ठीक है ना। तो हमारे बिल्कुल नेबर में मिलता है, तो वहीं से उठा लूंगा मैं। इवन मुझे कुछ व्हीकल की जरूरत भी नहीं है, नो पेट्रोल कॉस्ट। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी बच गई, बायर की, बिकॉज ही हैज ए परफेक्ट नॉलेज। जैसे मुझे नॉलेज है, अब मुझे अगर एप्पल दिखाओगे तो बता दूंगा मैं कनौर का है कि कश्मीर का है, दोनों में कलर में डिफरेंस है। एक बार भी तुम सीख लो तो तुम भी समझ जाओगे कि ये कनौर का होता है, ये शिमला का होता है, ये श्रीनगर का होता है, सब में फर्क है, सेम नहीं है। तो आपको जहां मिलता है वहीं से खरीद लो, आपको कहीं और मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है, टीचर्स को लेके ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स को लेके ऐसा नहीं है। जहां आप रहते हो वहीं आसपास भी कोई टीचर होगा, वहां आसपास भी एक डॉक्टर होगा, होगा ना। लेकिन आप किसी टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट या किसी बिजनेस को मिलने किसी और जगह पे जा रहे हो, क्योंकि आप बोलते हो कि डिफरेंस है क्वालिटीज में। इसलिए चंडीगढ़ का बच्चा पंचकुला जा सकता है, पंचकुला का चंडीगढ़ भी जा सकता है, मोहाली भी जा सकते हो, मोहाली से आ भी सकते हो। लेकिन पेट्रोल खरीदने थोड़ी ना आते हो, वैसे एप्पल खरीदने थोड़ी ना आते हो कि पंचकुला से स्पेशल 20 सेक्टर में आ रहा है कोई एप्पल खरीदने। ट्यूशन पढ़ने तो आ सकता है, लेकिन एप्पल के लिए नहीं आएगा कोई, क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस है। गॉट इट। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस मार्केट में नहीं है, दूसरे मार्केट्स में है। वहां पे तो आपको वही जाना पड़ेगा जहां पे वो प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है सेलर्स के लिए, कोई पॉइंट बायर के लिए, कोई सेलर के लिए। सेलर बेटा इंडिपेंडेंट क्यों लेते हैं डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तुम फार्मर हो, तुम वीट बनाओ या राइस बनाओ, ये डिसीजन तुम्हारा है। कितनी क्वांटिटी बनाओ ये भी तुम्हारा है, हाफा बनाओ या पूरा, कोई भी लीगल बाइंडिंग या आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है सेलर्स का, सेलर का गवर्नमेंट के साथ। दो फार्मर्स का अपना डिसीजन है, वो क्या बनाएंगे। अगर उनकी लैंड पे वीट या राइस दोनों बनते हैं तो वो कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए यहाँ कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सेलिंग कॉस्ट। आपने देखा है पेट्रोल पंप की एड्स आती है न्यूज़पेपर में कि हमारे पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छा पेट्रोल मिलता है, हमारे पेट्रोल से आपकी गाड़ी की एवरेज ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी गाड़ी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ऐसा आता है कभी? इसमें पेट्रोल पंप वालों को कितना फायदा है, उनको कभी ऐड करनी ही नहीं है।
मैं एज ए कोचिंग सेंटर तो ऐड करनी पड़ेगी, मुझे दिखाना पड़ेगा कि हम लोग कौन हैं, क्या एक्सपीरियंस है, हमारे रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। हमें एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ। लेकिन पेट्रोल वाले किस बात को लेके ऐड करेंगे? ये लिखेंगे हमारा पेट्रोल प्योर है, बाकी सब मिलावट करते हैं, हमारा पेट्रोल आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, दूसरों का ब्राउन कलर, ऐसा कुछ होगा? किस बात को लेके ऐड करेंगे वो? हमारी क्वालिटी बढ़िया है, या बोलेंगे हमारे पास रेट कम से कम मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं कह सकते वो। उनके पास एडवर्टीजमेंट करने को कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा पेट्रोल पंप की कभी ऐड नहीं आई। बाकी ब्रांड्स की आती रहती है डेली, गाड़ी एक गाड़ी की ऐड तो होती है न्यूज़पेपर में। मारुति बोलते हैं कि हमारी गाड़ी बेस्ट है जी, माइलेज बेस्ट है। होंडा बोलता है हमारी बड़ी है। हर कोई यही लगे हुए हैं हमारी गाड़ी बड़ी है। वहां जाके भी 10-100 झूठ बोल देते हैं वो। ड्रॉबैक्स तो गिनाते नहीं है, फायदे ही गिनाते हैं। पेट्रोल पंप के पास ना कोई फायदा डिफरेंट है, ना कोई ड्रॉबैक है। पेट्रोल है बस, वो पेट्रोल का जो काम होता है वही करेगा। साथ वाले पेट्रोल पंप पे वही मिलता है। ये तो हम लोगों का माइंडसेट रहता है कि यहाँ अच्छा वहाँ बुरा, तो हम एक ही पेट्रोल पंप पे रश कर देते हैं, लाइन में लग के डलवाते हैं। साथ वाला फ्री बैठा होता है। कहीं से डलवा लो बेटा, पेट्रोल एक जैसा ही मिलेगा। वीट कहीं से खरीद लो, पंजाब का एक जैसा ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं है। तो क्या फार्मर्स की ऐड आती है कि हमारा हमारा वीट खाओ, पूरा पंजाब का वीट एक जैसा ही है, तुम्हारा क्या सबका एक जैसा है? क्यों ऐड करोगे आप? ठीक है, क्वालिटी जहाँ डिफरेंस होगा वहां तो ऐड करेंगे। एक हॉस्पिटल ऐड करेगा कि हमारे पास बेस्ट डॉक्टर का पैनल है, अगर आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है तो हमारे पास ये बड़े डॉक्टर हैं, नाम गिनाएंगे वो डॉक्टर दूसरे के पास नहीं है, तो फिर ऐड पढ़ के आप वहां चले जाओगे। तो लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या है, सारी फीचर्स का एक ही बीमारी है, एक ही इलाज है। वो क्या है? कुछ भी आ जाए एग्जाम में, होमोजीनियस ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्योंकि ये अगर होमोजीनियस है सब लोग, इसलिए देखो लास्ट सेलर चलो एक पॉइंट हो गया, होमोजीनियस प्रोडक्ट है तभी तो प्राइस क्या है, यूनिफॉर्म, तभी परफेक्ट नॉलेज है, तभी परफेक्ट मोबिलिटी है। सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे ना। होमोजीनियस सेलर तो एक अलग पॉइंट है, वो तो एक पर्सन हो गया। अब सेलर के अलावा दूसरा पॉइंट क्या होता है? मैंने ऊपर पढ़ाया था ना आपको, तीन चीजें हैं, बायर, सेलर, प्रोडक्ट, मान लो। तो बायर सेलर के अलावा फिर किसकी बात चलेगी? प्रोडक्ट की। मार्केट तो एंटायर एरिया है ये। उसके बाद लास्ट फीचर, ये 10 फीचर्स या 9 फीचर्स हैं। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, आपको बता ही दिया। इस मार्केट में अगर आपको लगे प्रॉफिट है तो घुस जाओ इस मार्केट में। फ्री एंट्री है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से। अगर आपको लगे कि नहीं सर अब तो इतना बिजनेस में बढ़ ही नहीं रहा, वीट के बिजनेस में लॉस हो रहा है अब तो फिर छोड़ दो। अब कई फार्मर्स अब छोड़ रहे हैं उस चीज़ को, अपनी लैंड बेच बेच के फॉरेन कंट्रीज आ रहे हैं, या वो चंडीगढ़ में आ जाते हैं, यहाँ कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। उनको लगता है एग्रीकल्चर बिजनेस में नुकसान है, तो लॉस के केस में एग्जिट पॉसिबल है और प्रॉफिट केस में एंट्री पॉसिबल है। ये 9 फीचर्स इस मार्केट को बनाती हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। पर एक डिफरेंस है प्योर एंड परफेक्ट में। एक मार्केट प्योर भी है जहां फीचर्स कम है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, ये सेम होगी, होमोजीनियस, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, इंडिपेंडेंस मेकिंग, ये 4 फीचर्स इस मार्केट में होंगी। वो मार्केट कौन सी है? प्योर है। प्योर फिर भी ढूंढी जा सकती है, परफेक्ट नहीं। परफेक्ट बनने के लिए आपको ज्यादा कंडीशंस में से निकलना पड़ता है। ये प्योर वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था। ये पूरा दिन चैम्बर में बैठ के सोचते रहते थे। इसे शायद इनका नेम चैम्बरलिन होगा, तो ठीक है ऐसे ही बोल दिया। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि परफेक्ट अगर पॉसिबल ना हो तो प्योर भी हो सकता है। प्योर में फीचर से 4 हैं, तो 4 फीचर्स ढूंढ सकते हैं। इसमें जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, इसका मतलब प्राइस को ये कर सकते हैं? नहीं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग फिर प्राइस का तो आपके पास है नहीं डिसीजन। आपका डिसीजन जो है वो सिर्फ क्वांटिटी को लेके है। प्रोडक्शन क्वांटिटी लिखा हुआ है, प्राइस वो लिख दिया प्राइस, लेकिन प्राइस का पॉइंट ही अलग कर दिया हमने। इसमें नहीं दे रखा ना प्योर में क्या चीज? कि सेम प्राइस। नहीं वो है, वो डिसीजन मेकिंग के आगे लिखा नहीं हुआ ना किस चीज की, वो सही है। क्वांटिटी पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, प्राइस तो है ही है ना एक अलग पॉइंट, कि प्राइस का डिसीजन आपका है ही नहीं, आप मिलकर डिसाइड करोगे, आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग, मतलब आप निकाल देते, अगर आपको लगे ये गलत है तो निकाल दो इसको, कोई बात नहीं। तो रिगार्डिंग प्रोडक्शन क्वांटिटी आपका देयर इज नो एग्रीमेंट। अब प्राइस को लेके भी एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए प्राइस भी रहता है। क्योंकि प्राइस को लेके एग्रीमेंट क्या होता है,
आपस में हम ये नहीं कह सकते कि तू ना अपने प्रोडक्ट की प्राइस 250 रखेगा, कम मत करना, फिर बायर फायदा उठा लेते हैं। कई बार ना मार्केट में कंपटीशन होता है, तो 5 सेलर्स मिलकर मीटिंग करते हैं कि शाम को मीटिंग ऐसी, मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, किसी बायर आता है हमारे पास, रेट कम करा लेता है, ये कह के कि बी रेट कम कर देता है, और तुम कर भी देते हो 10 रुपये कम। आज के बाद नो डिडक्शन, सबका रेट एक 250। फिर बायर को क्या, बायर जहाँ जाएगा 250 250 250, डिस्काउंट नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं देगा। तो वहाँ क्या रहता है, अग्रीमेंट हो जाता है कि हम प्राइस कम नहीं करेंगे। फार्मर्स में ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है प्राइस को लेके, क्वांटिटी को लेके। जबकि प्राइस को लेके तो अलग से पॉइंट है कि प्राइस तो फिक्स वो कर ही नहीं सकते, बट दे आर इंडिपेंडेंट। जो प्राइस एक बार फिक्स होगी उस पर बेचना पड़ेगा, फिर आपस में ये कोई प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब इस पूरी मार्केट से हमें दो वाइटल ऑब्जर्वेशन मिलती है बेटा। पहली, ये अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो। firm under perfect competition is the price taker, not प्राइस टेकर है, नोट द प्राइस मेकर। अगर ये पॉइंट है, इसका मतलब आप उस प्राइस पे बेचोगे जो प्राइस आपको ऑफर होगी। यू कांट मेक योर ओन प्राइस। कितना ये इसको पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी भी बोलते हैं, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका प्राइस आप डिसाइड नहीं करोगे, मार्केट डिसाइड करेगी। जैसे ट्यूशन फीस अगर मान लो मैंने डिसाइड ना करनी हो, अगर सर आपकी बात नहीं होगी, बस मार्केट में जो चल रही है आपको वही लेनी पड़ेगी, मार्केट में ज़्यादा चल रही है कम चल रही है वट, तो फिर मेरा डिसीजन तो रहा नहीं ना। तो यहाँ पर जो सेलर है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। उसे उसी प्राइस पे बेचना पड़ता है जिस प्राइस पे, जो प्राइस इंडस्ट्री फिक्स करती है अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। वो मिलकर आमने सामने टीम बनाकर डिसाइड करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। रीजन क्या उसका, वही रीजन है, नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है, होमोजेनियस है, homogeneous. और जो एक रेट फिक्स हो गया, ये मैंने कल भी बताई थी बात, जो रेट फिक्स हो गया उस रेट को कम नहीं किया जाएगा। अगर कम करोगे तो अननेसेसरली आपको ही लॉस होगा। मान लो पेट्रोल का रेट फिक्स है 82, मान लो, या डीजल का रेट फिक्स है, ये हमारे चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट डीजल का रेट है 82 पॉइंट समथिंग। अब मान लो सब जगह 82 है, एक पेट्रोल वाला 81 में बेच रहे हैं, पहले तो वो बेच नहीं सकता, इलीगल है, बेचेगा तो उसी का लॉस होगा। कम क्यों करो जब कोई कर नहीं रहा, कर नहीं सकता। तो इसलिए आप कभी भी, आपने देखा कि आपके पेरेंट्स पेट्रोल पंप पे जाके बार्गेनिंग कर रहे हैं कि देखो जी गाड़ी फुल करवानी है, अगर हमने 1-2 लीटर लेना था तो हम बात ना करते, चलो हमने 2 लीटर थोड़ी लेने हैं, हमने तो पूरी पूरी गाड़ी फुल करानी है, 40 लीटर लेने हैं, क्या रेट लगेगा, तो सामने से आंसर क्या मिलेगा, वही लगेगा रेट जो है। Fixed price. फिर बोलो ठीक है हम 40 लीटर नहीं लेते, आपकी मर्जी है 2 लीटर ले लो। जबकि हम बेचारे फ्रूट सेलर के साथ ऐसे ही करते हैं। जब हम फ्रूट सेलर से मैंगो खरीदते हैं ना, पहले हम जानबूझ के 1 kg मैंगो का रेट पूछते हैं। वो तो इनोसेंट सा होता है, ज्यादा स्मार्ट थोड़ी होता है वो 1 किलो का रेट बताता है कि 1 किलो मैंगो है जी 150 के। अब लोग रेट कम कर, बोले चल ठीक है अगर 2 किलो ले लोगे तो रेट लग जाएगा 140। अब बोलते हो 2 किलो नहीं, हमें तो 5 किलो लेने हैं, 120 लगा ले, होता है ना ऐसा, और फिर 120 लगा देते हैं वो, उसको तो चलो मोटा कस्टमर है। 5 किलो मैंगो से आप मोटे कस्टमर बन जाते हो, बड़े कस्टमर। और पेट्रोल पंप पे आप 40 लीटर पेट्रोल लाते हो, आप तो छोड़ो, ट्रक वाले तो 200 लीटर 300 लीटर लाते हैं। क्या लगता है कि वो बार्गेनिंग कर रहे होंगे वहां पे, क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा। अगर बिल बना ना 3265 रुपये 60 पैसे, इतने देना पड़ेगा आपको, 40 पैसे एक्स्ट्रा दे दो चाहे, कम नहीं लेंगे वो, बार्गेनिंग हो नहीं सकती। क्योंकि सबको पता है पेट्रोल पंप कोई भी हो, कोई भी आपको 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा। हम बार्गेनिंग वहीं करते हैं जहां पता है कि हो सकती है। वेजिटेबल सेलर से कर लो, फ्रूट सेलर से कर लो, 1 किलो का रेट अलग होता है, 2 का अलग होता है, 5 का अलग होता है। सारे मैंगो जी खरीद लो उसके जो पड़े हैं, उसका रेट अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि ये कौन सी मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जो मैंगो बेच रहे हैं, मैंगो तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल हो सकता है उस टाइम जब वो ट्रक्स में बिकता है। जब एक बंदा बेच रहा है वो रिटेल है, वहां तो अप डाउन चलता है रेट। ये तो एक वाइटल ऑब्जर्वेशन थी बेटा आज की। क्या हमने जो भी अभी समझा कि
मार्केट फॉर्म के अंदर जो फर्स्ट मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसमें जो सेलर है वो क्या है, प्राइस टेकर, नॉट प्राइस मेकर। दूसरा जो मैं आपको समझाता रहा हूँ डिमांड चैप्टर में, सप्लाई चैप्टर में, आज वो डे आ गया कि हम उसको समझ सकते हैं। तो मैं बोलता था एक चैप्टर आएगा वहाँ सिखाएंगे आपको, आज वो चैप्टर आ चुका है। यहाँ लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ लेते हैं प्राइस। इस डायग्राम के साथ आपका रेवेन्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया। जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी डायग्राम मिलेगा हमें। यहाँ लेते हैं हम प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या होता है, डिमांड या सप्लाई। अब किसी फॉर्म की डिमांड कब कैसे दिखेगी आपको, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री होती है इलास्टिसिटी डिमांड या इलास्टिसिटी सप्लाई इज इनफिनाइट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि प्राइस फिक्स होती है, यू कांट चेंज योर प्राइस। ना तो प्राइस बढ़ा सकते हो, जबकि जब तक पीछे से नहीं बढ़ती, पीछे से मतलब इंडस्ट्री, सब सेलर्स मिलके जो डिसाइड करते हैं, जब तक प्राइस बढ़ती नहीं या कम नहीं होती तब तक आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इस प्राइस पे एक ट्रक बेचो तो मेरे पास 2 हैं 2 बेच दो, ये कहता है मेरे पास 20 है 20 बेच दो। तो इसको बोलते हैं एनी मच क्वांटिटी कैन बी सोल्ड, कैन बी बॉट, बट प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। रेवेन्यू चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात हमें यही चाहिए होगी, नहीं तो आज हम रेवेन्यू चैप्टर ही स्टार्ट करते, बट मार्केट फॉर्म में ये समझ के ही तो जाएंगे ना रेवेन्यू चैप्टर में कि प्राइस सेम क्यों रहती है। अब आप समझ गए प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस। वहाँ पे ये चीज़ हमें याद करनी पड़ती है कि प्राइस 10 रहेगा, बस 10 10 10 10 10, आगे टेबल बन जाता है एक। तो हम समझ गए प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है और सब फॉर्म्स मिलकर एक प्राइस डिसाइड कर रही है और सबको उस प्राइस पे बेचना पड़ेगा। आप प्राइस कम करोगे तो अननेसेसरी आपको लॉस होगा, प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, डिमांड एकदम से जीरो हो जाएगी। तो डिमांड में ड्रास्टिक चेंज आता है फिर, वो इस प्राइस पे आप जितनी मर्जी क्वांटिटी बेच सकते हो। इसलिए कहते हैं कि इस मार्केट का जो डायग्राम है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसको डिमांड का भी बोल सकते हो और इसको आप सप्लाई का भी बोल सकते हो। एस इज द डिमांड का, सॉरी डी इज द डिमांड का, एस इज द सप्लाई का। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, सप्लाई का, और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड का। और माइक्रो अगर तुम समझोगे तो माइक्रो में 2 यूनिट्स हैं, कंज्यूमर यूनिट्स एंड प्रोड्यूसर यूनिट्स। ये सब यहाँ पे लिखा है बेटा, और यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी हुई है, क्लैरिटी ऑन द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर डिमांड का फर्म। एक ही बात है, आपको सप्लाई का बनाने को आ जाए या डिमांड का बनाने को आ जाए, चैप्टर सप्लाई हो या डिमांड हो, दोनों में जो कर्व दिखेगी वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपकी फर्स्ट मार्केट है। अब आते हैं सेकेंड मार्केट। अच्छा, अब इन मार्केट्स के ऊपर हम कम दिमाग लगाएंगे, मैं थोड़ा फास्ट टाइप में बताऊंगा। मोनोपोली मार्केट क्या है, मोनोपोली मार्केट में 2 वर्ड्स हैं, मोनो प्लस पली। यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ये एक क्लास थी हमारी।